एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सम्मुख में आया हूं ताकि आप जानने पाएं कि भारत के अंदर में मसीहों के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। और शायद मेरे ही थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि धर्मांतरण के बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि ईसाइयों के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे धर्मांतरण कर रहे हैं, ये धर्मांतरण सच में कर रहे हैं या फिर ये कोई साजिश है। भारत में धर्म परिवर्तन का केस बढ़ता जा रहा है, हम देख पा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में, पंजाब के अंदर, गुजरात, एमपी और रिसेंट घटना हमारे बंगाल के अंदर में हावड़ा में भी हुई। तो ये सारी घटना का जो सीन है या वीडियो से हमारे पास रेगुलर बेसिस पे आ रहा है। पहले एक समय था जब विरोधी दल के द्वारा जब रोड के ऊपर जब ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था या बाइबल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था या लिटरेचर दिया जाता था, तो उनके द्वारा छोटा मोटा प्रदर्शन किया जाता था कि ये तो धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, वो भी रोड के ऊपर में। लेकिन अब यानी कि 2025 में 2025 में लोग घर के अंदर घुसकर व्यक्तिगत प्रार्थना या पारिवारिक आराधना में, चर्च के अंदर में जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और धर्मांतरण का आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या सच में ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्मांतरण करते हैं या फिर ये कोई साजिश है। सबसे पहले ईसाई धर्म को समझना हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा कि हम समझ पाए कि सच में ईसाई एक्चुअली करते क्या है। ईसाई यानी कि क्रिश्चियनिटी लगभग 2000 साल पुराना है और इसके जो प्रवर्तक हुए, जो क्रिश्चियनिटी को लेकर आए, अस्तित्व में लेकर आए, वो है हमारे यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा बहुत सारे लोग आज के समय में लगभग 3 बिलियन लोग इस संसार के अंदर में प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं। और यीशु मसीह जब अपने समय में पृथ्वी में थे, हमारे प्रभु यीशु, तो भीड़ उनके पीछे जाती थी और यहां तक कि घर भर जाता था, यहां तक कि रोड के ऊपर, सड़क पर चलने के लिए उनको पास जगह नहीं होती थे। और इस प्रकार वे हर समय लोगों के द्वारा घिरे रहते थे। और उस समय भी बुद्धिजीवी थे, उस समय भी ज्ञानवान लोग थे। वे कभी भी यीशु मसीह के ऊपर में धर्मांतरण का केस नहीं लगाए। वे धर्मांतरण यीशु मसीह कर रहे ऐसा नहीं बोले, क्योंकि वे समझते थे कि धर्म को मानने का स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को है। इसलिए बड़े बड़े धर्म गुरु, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष यीशु मसीह को देख रहे हैं कि यीशु मसीह के पीछे लाखों और करोड़ों लोग चल रहे हैं, लेकिन वे सब आरोप लगाए, बहुत सारे आरोप को लगाए कि ये अपने आप को परमेश्वर बोलता है, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। लेकिन धर्मांतरण का आरोप कभी भी यीशु मसीह के ऊपर में लगाया नहीं गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह के एक शिष्य थोमा, जो 52 एडी में, 52 एडी में हमारा भारत के अंदर में प्रवेश करता है। वह लगभग केरल के आसपास के क्षेत्र में, चेन्नई के पास 52 में आकर बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े राजाओं को यीशु मसीह का समाचार उसने दिया। और वे सारे लोग भी यीशु मसीह को ग्रहण किए और बहुत सारे लोग यीशु को रिजेक्ट भी किए, बहुत सारे लोग उसका विरोध भी किए। लेकिन सब कुछ होने के बाद वे भी कभी भी थोमा के ऊपर में धर्म परिवर्तन का आरोप नहीं लगाए। हाँ, उन्होंने थोमा को मार दिया, उन्होंने थोमा को खत्म कर दिया, लेकिन धर्मांतरण का आरोप उन्होंने मसीहत के ऊपर में या फिर थोमा के ऊपर में कभी भी नहीं लगाया। इधर हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर में मसीहत फलने फूलने लगा, फिर उसके बाद साउथ वेस्ट में फलने फूलने लगा, मुस्लिम देशों में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होने लगा। लेकिन कहीं पर भी 19वीं शताब्दी तक हम देख पाते हैं पूरे हिस्ट्री में कि कहीं पर भी धर्मांतरण कर रहे हैं ईसाई लोग, इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया। लेकिन हम जब अपने समय में देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि 2014 के बाद ये जो धर्मांतरण का केस है या फिर धर्मांतरण कर रहे हैं, ये बातें मनुष्य के मन के अंदर में, भारत देश के लोगों के जहन के अंदर में इस प्रकार भर दिया गया कि एक छोटा सा बच्चा भी अब खड़ा होकर कहता है कि ईसाई लोग जो है धर्मांतरण कर रहे हैं। और इसके बारे में थोड़ी सी हमको जानकारी होने की आवश्यकता है कि सच में क्या धर्मांतरण चल रहा है भारत देश के अंदर में या फिर ये कोई साजिश है। जब 1967 में जब उड़ीसा के अंदर में बहुत सारे दलित व्यक्ति, बहुत सारे भूमिज, बहुत सारे छोटे जाति के लोग जब यीशु मसीह को ग्रहण करने लगे, दल के दल, समाज के समाज बहुतायत से यीशु मसीह के पास आए, तो पहली बार 1967 में
हमारे भारत देश के अंदर एंटी कन्वर्सन लॉ पास हुआ, जो कि उड़ीसा के लिए था। और वहां पर धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति के लिए 5,000 रुपया की पेनल्टी और लगभग एक साल तक का जेल, ये प्रावधान रखा गया। और उसके बाद अब तक के समय में हम देख पाते हैं कि सिर्फ एंटी कन्वर्शन लॉ जो है सिर्फ उड़ीसा में नहीं लगाया गया, लेकिन एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, इस प्रकार बहुत सारे राज्यों में ये एंटी कन्वर्सन लॉ को लगा दिया कि यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण करते समय पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर लगभग आज के समय में 1 लाख रुपया फाइन और 5 या 10 साल की सजा हो सकती है ना। इतना होने के बावजूद भी आज भी लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, आज भी लोग दुख उठाकर भी प्रभु के पीछे चल रहे हैं, और इस सारी बातों के लिए हम प्रभु को महिमा देते हैं ना। हमारे पास कुछ प्रश्न है इन धर्मांतरण से रिलेटेड जो आपको जानने की आवश्यकता है। धर्म परिवर्तन का केस कभी भी विरोधियों के द्वारा जब लगाया जाता है तो आज तक वो सक्सेस नहीं हो पाया है। आप समझिए कि जब हम प्रचार करते हैं तो बहुत सारे लोग आकर ये कहते हैं कि वे धर्मांतरण कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, एफआईआर लिखा जाता है, कोर्ट में पेशी होता है, लेकिन ये सारी बातें होने के बावजूद आज तक विरोधी दल जो है सक्सेस नहीं पाया है। और क्योंकि सक्सेस इसलिए नहीं पाए क्योंकि कोर्ट के अनुसार या लॉ ऑफ ऑर्डर के अनुसार धर्मांतरण करना किसे कहा जाता है, आज के समय के विरोधी दल नहीं जानते हैं। धर्मांतरण में 3 बातें होती है। मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूं, थोड़ी सी ज्ञान की। भारत देश के अंदर जो कहते हैं कि धर्मांतरण कर रहा है, इस धर्मांतरण के बीच में सरकार का क्या नियम है। इसमें 3 नियम हैं, और यदि 3 नियम करते हुए यदि आप पकड़े जाते हैं, 3 विषय करते हुए, तो आपके ऊपर धर्मांतरण का केस लग सकता है। सबसे पहले धर्मांतरण सरकार के अनुसार क्या है। सरकार के अनुसार सबसे पहला, यदि आप किसी व्यक्ति को लालच देकर मैं आपको पैसा देता हूं, मैं आपको जमीन करवा दूंगा, मैं आपके नाम पर गाड़ी लिखवा दूंगा, मैं आपके नाम पर जमीन अपना डोनेट कर दूंगा, किसी भी प्रकार का लालच यदि आप कोई व्यक्ति को देकर अपने धर्म की ओर आकर्षण करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये धर्मांतरण है, और इसे सरकार मानती है। दूसरा, यदि आप किसी के ऊपर में अपने धर्म को जबरन थोप रहे हैं कि आपको मेरे इस धर्म को मानना ही पड़ेगा, मेरे धर्म को बिना माने आप इस भारत देश के अंदर में रह नहीं सकते, हमारे राज्य में नहीं रह सकते, जो कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि विरोधियों के द्वारा मसीहत के ऊपर किया जा रहा है, तो ये जो है धर्मांतरण का केस जो है लग सकता है, और इसी को बोला जाता है जबरन धर्मांतरण करना। तीसरा, यदि आप किसी के छल या धोखा करके उसको अपने धर्म के अंदर लेकर आ रहे हैं तो ये धर्मांतरण कहा जाता है। तो मैंने आपको समझाया कि 3 बातें कोर्ट के अनुसार धर्मांतरण माना जाता है। सबसे पहला है लालच देकर, यदि आप किसी व्यक्ति को अपने धर्म में लेकर आ रहे हैं। दूसरा जो है आप जबरन लेकर आ रहे हैं। तीसरा जो है आप किसी को छल के साथ लेकर आ रहे हैं, तो उसको धर्मांतरण माना जाएगा, जो कि आज के समय में एक व्यक्ति को 100 आउट ऑफ 100 एक भी मसीह को ऐसा नहीं पाया गया कि ये व्यक्ति इस प्रकार का कोई कार्य कर रहा है कि किसी को पैसा दे रहा है, किसी को चावल दे रहा है, हाँ किसी को जमीन बांट दिया, हाँ किसी के साथ धोखा किया, किसी के ऊपर जबरन अपने धर्म को थोप रहा था और हमने उसको पाया। इस प्रकार का कोई भी केस आज के समय में प्रभु के दया से मसीहत के ऊपर नहीं लगी है। 100 आउट ऑफ 100 जो है कोई भी केस इस प्रकार का हम देख नहीं पाते हैं। जितने भी केसेस हैं सब फॉल्स केसेस हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, किसी का भी धर्म परिवर्तन क्या कोई भी व्यक्ति कर सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति किसी का धर्म परिवर्तन कर सकता है? एक छोटा सा जनरल नॉलेज हमारे पास होना चाहिए कि एक बच्चा एक परिवार के अंदर में पैदा होता है, वो चाहे कोई भी धर्म का हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी भी धर्म का। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो जब छोटा से वो बढ़ने लगता है, उसके घर वाले उसको कहते हैं अगर क्रिश्चियन है तो बाइबल पढ़ो, यदि मुस्लिम है तो आपको कुरान पढ़ना है, यदि आप हिंदू हैं तो आपको गीता, रामायण, महाभारत पढ़ना है। धीरे धीरे वो व्यक्ति, बच्चा जो है वो अपने धर्म के नॉलेज में बढ़ने लगता है। उसके बाद अपने धार्मिक जो संस्कृति है, कार्यक्रम चर्च के अंदर में हो, मस्जिद के अंदर में हो या फिर मंदिर के अंदर में हो, धीरे धीरे करने लगता है। जब वो एडल्ट हो जाता है तो उसको ऑलमोस्ट अपने ज्ञान के प्रति
एक जुड़ाव हो जाता है उसके अंदर, एक इमोशनली अपने धर्म के साथ वो टच हो जाता है। उसके हृदय के अंदर जो है उसका अपना धर्म एक जड़ बना लेता है, घर बना लेता है कि कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के अंदर से, हृदय से उसको निकाल नहीं सकता। लेकिन आज के समय में ऐसा कहा जा रहा है कि ईसाई लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। इसका कहने का अर्थ यह है कि ईसाइयों के अंदर में वो सामर्थ्य है कि वो क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के अंदर से उसके भगवान, उसके देवी देवता, उसके अल्लाह या फिर उसके यीशु मसीह को उसके अंदर से, हृदय के अंदर से निकाल कर अपने यीशु मसीह को बैठा दे रहे हैं। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? आज देखिए मसीह लोगों के ऊपर इतनी ताड़नाएं हो रही है। मसीह लोग जा रहे हैं थाना, वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। वे अपने समाज के अंदर में जितने भी म्युनिसिपलिटी, उसके जितने भी बड़े बड़े विधायक और जितने भी बड़े बड़े एमपी एमएलए, सबके पास क्रिश्चियन लोग जा रहे हैं, दुख से जा रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्या विरोधी उनके हृदय के अंदर से, मन के अंदर से यीशु मसीह को निकाल सके? आप मुझे बताइए। यदि विरोधी दल यीशु मसीह को क्रिश्चियन के अंदर से, उनके हृदय के अंदर से यीशु मसीह को नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मसीह लोग किस प्रकार एक व्यक्ति के अंदर से उसके देवी देवता, उसके भगवान, उसके ईश्वर को निकाल सकते हैं? क्या मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ है? क्या मनुष्य के अंदर में इतनी सामर्थ है कि उसके अंदर से जिसके साथ वो इमोशनली टच है वो निकाल देगा? ये एकदम गलत है, ये एकदम बेबुनियाद है, इसमें कोई भी सच नहीं है, ये फुल्ली झूठ है मेरे प्रियो। ऐसा कभी भी कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। हाँ, यीशु मसीह के लोग, मसीहत के लोग एक कार्य करते हैं कि 2 मिनट का प्रचार दे सकते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपके रोग को दूर करना चाहता है। हाँ, आप यदि हमारे चर्च में आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, इतना कर सकते हैं। क्या 2 मिनट का प्रचार के द्वारा किसी एक व्यक्ति का धर्म से, एक व्यक्ति के हृदय से, उसके अंदर से, क्या उसके परमेश्वर, उसके भगवान, उसका यीशु मसीह भी हो सकता है, क्या निकाल सकते हैं? आप जरा सोच कर देखिए जनरल नॉलेज से, ये एकदम इम्पॉसिबल है मेरे प्रियो, जो कि विरोधी दल के द्वारा आज मसीहत के ऊपर में इस प्रकार का सताव लाया जा रहा है कि ये लोग प्रचार करते हुए पकड़ा गए, ये लोग धर्म परिवर्तन करते हुए पकड़ा गए। हमने सुना कि व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे थे, जो कि बेबुनियाद है, इसमें कोई भी सच नहीं है। और यहां तक कि कोर्ट केस होते होते इसका कोई भी सुनवाई क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि कोर्ट वाले भी जानते हैं कि कभी भी हो नहीं सकता। ना ये लालच दे रहे हैं, ना ये जबरन कर रहे हैं, उसके अंदर से, हृदय के अंदर से जबरन उसके परमेश्वर, ईश्वर, भगवान को निकाल पा रहे हैं, और ना ही ये किसी प्रकार का धोखा देकर अपने धर्म में ला रहे हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति का मान लीजिए धर्म परिवर्तन हो रहा है, ए व्यक्ति ने 20 का धर्म परिवर्तन किया या कर रहा है, तो उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछा जाता? जिस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन हो रहा था उस व्यक्ति को क्यों नहीं पूछा जाता? ना समाज पूछता है, ना प्रशासन पूछता है, और कोर्ट की बात तो दूर है। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि सबको यह पता है कि यदि हम उस व्यक्ति को पूछेंगे तो व्यक्ति हमसे यही कहेगा कि मेरा तो धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा था, मुझे तो कोई लालच नहीं दिया जा रहा था, मुझे तो जबरन नहीं कर रहे थे, मुझे तो छल मेरे साथ नहीं कर रहे थे। इसीलिए अब जब भी देखेंगे धर्म परिवर्तन का केस में, तो वहां पर जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हो रहा है, जिसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, वो व्यक्ति वहां पर होता नहीं है। केवल पार्टी ए होता है या 1 होता है, खाली ईसाई लोग होते हैं, और उनके ऊपर जबरन थोपा जाता है कि ये व्यक्ति को हमने पाया है कि ये व्यक्ति लोग जबरन वहां पर धर्म परिवर्तन कर रहे थे, जो कि इस प्रकार दिखाई नहीं देता है। ये हर एक लोग जानते हैं, ये समाज जानता है, ये प्रशासन जानती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है मसीहत के ऊपर में, ताकि हम आपसी मामलों में हम बने रहे, हमारे साथ लड़ाई झगड़े दंगे होते रहें, और विभिन्न प्रकार का कार्य जो है चलता रहे, ऊपर का कार्य चलता रहे। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए हम रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपने मसीहत को हम आगे बढ़ते ले जाएं, और हम मसीह का प्रचार करते जाएं। ना हमको डरने की आवश्यकता है,
ना हमको किसी के सामने झुकने की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर महान है जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता दिया है कि भारत के अंदर में हम रहते हुए अपने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं 2 या 3 प्रश्नों के द्वारा ऑलमोस्ट थोड़ा सा आपके अंदर में क्लियर हो गया होगा कि धर्मांतरण सच में क्या है और जो केसेस हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं ये सच में बेबुनियाद है और हमको क्या करना है। आने वाले कुछ वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार भारत के संविधान हमको धार्मिक आजादी देती है और हम किस प्रकार अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लोग जो कहते हैं कि तुम हमारे पास क्यों आए प्रचार करने के लिए, इस सारे प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो नॉलेजेबल वीडियो मिलने पाए, ताकि आने वाले दिनों में वो विश्वास में मजबूत होने पाए। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।